हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं टेक बिल्ड्स। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं PSUs के बारे में। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि वो अपने सिस्टम में कौन सा पावर सप्लाई लगाएं, तो आज हम उसी डाउट को क्लियर करेंगे। मैं आपको ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आप अपनी जो पावर सप्लाई की वोल्टेज है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उस हिसाब से एक अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई ले सकते हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज़, आ चुके हैं हम हमारी स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने साइट खोली है न्यू एग और इसी का हम पावर सप्लाई कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो गाइस, इसमें हमें करना क्या होता है कि हम ये साइट खोलते हैं और बड़ी सिंपल साइट है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है ये। यहाँ पर हमने बस अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके डालना होता है और फिर यहाँ पर जो ये 0 वॉट लिखा हुआ है यहाँ पर हमारी वोल्टेज आ जाती है और हम उस वोल्टेज को देख सकते हैं। मान लो अगर आपकी जो वोल्टेज है वो 300 आई है तो फिर आप एक 450 वॉट की पावर सप्लाई ख़रीद लो, क्योंकि एक 350 वॉट की थोड़ी कम रहेगी उसके लिए। लेकिन आप उससे कह लो अगर आपकी 400 आई है तो आप 550 ख़रीद लो या 500 वॉट की ख़रीद लो। ऐसे आप थोड़ी ज़्यादा वॉटेज वाली पावर सप्लाई ख़रीद लो। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ज़्यादा वॉटेज की पावर सप्लाई ख़रीद लेते हो तो उससे कोई हार्म नहीं होने वाला, बल्कि वो आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए बेटर भी हो जाता है। मान लो अगर आपने आपकी वोल्टेज 300 आई है और आप एक 550 वॉट की पावर सप्लाई ख़रीद चुके हो तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो सिस्टम है वो डैमेज नहीं होगा उस 550 वॉट वाली पावर सप्लाई से। लेकिन अगर वो एक मान लो अगर वो एक बेटर रेटिंग वाली पावर सप्लाई है तो फिर आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी और आपको सेविंग्स भी प्रोवाइड करेगी। तो अब मैं आपको एक ट्यूटोरियल सा दे देता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और अपना एक CPU ले लेते हैं। तो वही CPU हम यहाँ पर AMD का ही यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं AMD का Ryzen 5 3600 यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे जो हम अपना ग्राफिक्स कार्ड है वो हम यूज़ करेंगे हमारा ये NVIDIA का 1650 सुपर। तो उसके साथ ये बहुत अच्छी तरह पेयरअप हो जाए। यहाँ पर मदरबोर्ड में आपको अपने मदरबोर्ड का पूरा मॉडल नहीं सिलेक्ट करना पड़ता, यहाँ पे बस आपको अपना साइज़ देना होता है। तो हम एक ATX मदरबोर्ड के साथ ही जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं अगर ATX के साथ जाते हैं तो इतनी बढ़ेगी, अगर हम एक मिनी ITX के साथ जाते हैं या फिर यहाँ पर हम जाते हैं किसी माइक्रो ATX तो उससे हमारी जो हमारी पावर वोल्टेज कंज्यूम करेगा वो बढ़ती रहेगी। और गाइस, आपको एक और डाउट भी बता दूं कि ये जो होती है ये एक कह लो एवरेज होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जो सिस्टम है वो हमेशा इतने ही कंज्यूम करे जितना यहाँ पे डिस्प्ले हो, उससे कम भी ले सकती है, उससे थोड़े ज़्यादा भी ले सकती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा कि एक हायर नंबर वाली पावर सप्लाई ले। अब यहाँ पे हम अपना GPU सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हम NVIDIA का करेंगे। यहाँ पे NVIDIA के सारे GPUs आ गए, तो हमें 1650 सुपर चाहिए, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। आप अगर 2 लगाते हो आप 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं एक ही यूज़ करूँगा। और यहाँ पे रैम हम डुअल चैनल 8 GB की चलाएँगे, तो फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी 2 कर देना। यहाँ पर आप 16 GB ना चूज़ करना, उसकी जगह आप 8 GB 2 कर देना, क्योंकि उससे जो फ़र्क भी पड़ेगा। जैसे यहाँ 241 है और यहाँ पे अगर मैं इसे नहीं, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप कर सकते हो वो भी, लेकिन बेटर रहेगा आप सेम टू सेम डालें। अब यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे 240 GB की SSD और साथ में 1 TB की HHD। तो यहाँ पे पहले मैं एक 240 GB के लिए ये वाली एक रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे HHD में मैं एक 7200 RPM वाली HHD एक सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव अगर आपने इंस्टॉल करी है तो आप उसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना मैं नॉट इंस्टॉल कर लूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 270 वॉट्स आ गई है। अब अगर हम शॉप PSU पे जाएंगे तो यहाँ पर इसने अपने आप एक सर्च कर दी है जो कि है < 400 वॉट्स, और यहाँ पे हमें अलग अलग PSUs दिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इनमें से आधी ज़्यादा मैंने देखी भी नहीं है। यहाँ पे अब मैं इंडिया में हूँ तो फिर ये गो टू इंडियन कोई साइट होगी इनकी, वहाँ पर ये हमें लेकर जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन प्राइसेस में जैसे ये PSUs आ गई हैं वो आप देख सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना अमेज़ॉन खोल के भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूँगा कुछ रिकमेंडेड पावर सप्लाईज़ की, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारे लिंक्स अमेज़ॉन के होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं अलग अलग पावर वोल्टेजेस की पावर सप्लाईज़ मेंशन कर दूँगा, तो आप देख लेना एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू है, तो ये आपको मैंने अभी बता ही दिया ये आपको कि आपको ये डालना होता है अपने सारे कंपोनेंट, और ये अपने आप आपको दे देगा। और यहाँ पे अब ये पूछ रहे कि हमें ये यूज़ क्यों करना चाहिए, तो गाइस ये है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है द पावर सप्लाई प्रोवाइड्स पावर टू एवरी कंपोनेंट एंड इफ़ यू इंस्टॉल द रॉन्ग पावर सप्लाई यू कुड डैमेज द कंपोनेंट्स। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा कि आप एक ये यूज़ करें, वरना अगर आप एक और मेथड भी होता है वो होता है मैनुअली करना, लेकिन वो कोई भी नहीं यूज़ करता, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है। अब यहाँ पे इसने कुछ टॉप ब्रांड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे कॉर्सेर आ गया, EVGA आ गया, रोजविल आ गया, सीसोनिक, कूलर मास्टर, सिल्वरस्टोन, थर्मलटे, ये सारे कुछ रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं पावर सप्लाई के लिए। यहाँ पे PSU, एवरी केस हैव स्पेस फॉर, तो ये सारा आप अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये सब कि आपको क्या क्या चाहिए। अब यहाँ पे ये मदरबोर्ड सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं अच्छे से, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ 80+ सर्टिफिकेशन, तो इस वाली टॉपिक पे भी आपको एक वीडियो जल्द ही मिल जाएगी, तो आप वो भी उसके लिए सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर वैसे ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो अब लाइक भी कर ही दो, क्योंकि वैसे जो वीडियो है वो ख़त्म ही होने वाली है। और अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में।